मुल्क की तकदीर तब्दील हो गई है और यहाँ पाकिस्तान में थर्ड कोल से जो है बिजली बनने लगी है। और ये सिंध में जो है थर्ड कोल का मंसूबा है, जो ब्लॉक 2 में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। यहाँ से कोयला निकल रहा है, पावर प्लांट्स को फराहम किया जा रहा है। ओपन पिट माइनिंग के ऊपर ही यहाँ पे पावर प्लांट लगे हुए हैं। वहाँ से बिजली जो है सिस्टम में इस वक्त नेशनल ग्रिड में 2600 मेगावाट बिजली जा रही है। और यहाँ पे आपको दिखाएं कि ये जो माइनिंग है यहाँ पे काम हो रहे हैं। आपको छोटी छोटी जो है वो डंपर्स नजर आ रहे होंगे, वो नीचे जा रहे हैं, वहां से कोयला निकाल कर लेकर आ रहे हैं। ये वो तब्दील है जो मुल्क की तब्दील होने जा रही है। और यहाँ पे मुल्क को इस वक्त तवानाई की आशा जरूरत है। सस्ती बिजली जो है इस कोयले से, मुकामी कोयला जो यहाँ दरियाफ्त हुआ है थर में, उससे जो है कोयला निकाल कर जो है मुल्क की तकदीर जो है तब्दील होने जा रही है। इस वक्त मुल्क में देखा जाए एनर्जी का जो बहरान है, महंगी बिजली जो हुई है, हर कोई परेशान है। तो यहाँ पे जो सिस्टम में जो बताया गया, हमारा विजिट हुआ है यहाँ थर्कोल, और जो सिंध एंग्रो थर्कोल माइनिंग कंपनी है, यहाँ पे जो पावर प्लांट लगे हुए उसका ये बताया गया कि इस वक्त मौजूदा इस कोयले से, मुकामी कोयले से जो लैग्नाइट कहलाता है, उससे 2600 मेगावाट जो है नेशनल ग्रिड में बिजली जा रही है। और दिसंबर के इख्तिताम तक ये बिजली जो है बढ़कर यानी 650 मेगावाट मजीद कोयले की जो लकी सीमेंट का है, कराची में प्लांट है, वो भी शुरू हो जाएगा। और दिसंबर 31 तक जो है 2023 तक जो है मजमूई तौर पर 3200 मेगावाट जो नेशनल ग्रिड में सस्ती बिजली आ जाएगी। हम बिजली की अगर वैल्यू देखें तो सबसे सस्ती बिजली अगर देखा जाए कोयले से, वो तकरीबन 15 रुपए जो फी यूनिट पड़ेगी। और उसके बाद ये जितनी ज्यादा बिजली बनेगी उससे के बाद आगे नेशनल ग्रिड में जो सिस्टम में बिजली महंगी जो जाती है उसमें सस्ती बिजली शामिल होगी, तो आवाम को इसकी सहूलत का फायदा होगा। यहाँ सिंध गवर्नमेंट के भी यहाँ पे बताएंगे कि 56% जो है यहाँ पे उसका शेयर है। और यहाँ पे तमाम तर सहूलत जो है सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी को दिया हुआ है। ये थर्ड कोल जो मंसूबा है ये मुल्क की तकदीर यानी गेम चेंजर कहा जा रहा है, और ये सीपैक के अंडर में आता है। और यहाँ पे मजमूई तौर पर बताएं कि सीपैक मंसूबे को भी 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। और 10 साल पहले जो सीपैक आया था वो मुल्क की तकदीर बदलने के लिए आया था। रोड नेटवर्क के साथ तवानाई के मंसूबे भी लगाए गए थे। यहाँ पे भी पावर प्लांट लगे हुए हैं। ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 को मिला के मजमूई तौर पर 2600 मेगावाट बिजली जो है सिस्टम में शामिल हो रही है। जो कोल हमारा है वो तकरीबन इस वक्त हम 7.5 मिलियन टन सालाना कोल निकाल रहे हैं। 24,000 टन पर डे बनता है। ये सारा का सारा कोल 3 पावर प्लांट हैं, एक एंग्रो का यूनिट है, एक हपको का यूनिट है, एक थलनोवा का यूनिट है। वहाँ ये सारा कोल जा रहा है और बिजली जो इससे बन रही है वो तकरीबन 1300 मेगावाट बन रही है। ये सस्ती बिजली है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए ये सबसे बेहतर है। ये हमारी माइन की कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस वक्त मैंने जैसे बताया 7.5, तो हम तकरीबन 11.5 मिलियन टन सालाना पे चले जाएंगे। उससे मज़ीद 650 मेगावाट बिजली मज़ीद बनना शुरू हो जाएगी। तो टोटल हमारे ब्लॉक से थर में तकरीबन 2000 मेगावाट बनना शुरू हो जाएगी। हाइडल और न्यूक्लियर को अगर हम अलहदा कर लें तो सबसे जो सस्ती बिजली है वो इस वक्त थर कोल से ही बन रही है। एक तो हमारा कोल सस्ता है, लोकल है, आपको ये कोल विदाउट स्पेंडिंग एनी डॉलर्स अवेलेबल है। और यहाँ ब्लॉक 2 से तकरीबन इस वक्त 1300 मेगावाट बन रही है। इसी तरह ब्लॉक 1 से 1300 मेगावाट बन रही है। और जैसे मैंने पहले बताया कि इस साल के एंड तक टोटल दोनों ब्लॉक से तकरीबन 3300 मेगावाट बनना शुरू हो जाए। असल में गवर्नमेंट के साथ काफ़ी मीटिंग्स कर रहे हैं। बेसिकली ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने करना है। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, शहबाज शरीफ साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट की थी। और मिनिस्टर एनर्जी आए खुर्रम दस्तगीर साहब, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की। तो हम गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर ये 100 किलोमीटर की लाइन बिछ जाती है, रेलवे लाइन, तो उससे ये होगा कि कोयले की तरसील ये जो दूसरे पाकिस्तान के इलाके हैं स्पेशली नॉर्थ साइड पे, वो बड़ी आसान हो जाएगी। कोल में तकरीबन मैंने जैसे बताया कि अब 3200-3300 मेगावाट तो बनना शुरू हो जाएगी, और जो कि एक सस्ती बिजली बनेगी। आगे अगर हम इसको फर्दर एक्सपेंड करें, ये कोल सीमेंट इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल हो सकता है, ये कोल मज़ीद पावर प्लांट में भी इस्तेमाल हो सकता है। अब मजीद जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ विजिट किया, कोयला मुकामी कोयला, हम कोई इंपोर्टेड कोयले की बात नहीं कर रहे। इंपोर्टेड कोयला बताया जा रहा है कि 130 से 140 डॉलर फी मैट्रिक टन है, और मुकामी कोयला जो है ये 30 से 40 डॉलर के अंदर जो इसकी कॉस्टिंग आ रही है। सस्ता कोयला मिल रहा है, सस्ती बिजली बन रही है, लेकिन इसको तेजी से इसको फ़रोग देना होगा। जी।